सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ भाई, अच्छे तो होंगे ही। अब जो व्लॉग आ रहे हैं जगत दीदी के नए वाले पचड़े से हट करके हम लोग चलते हैं उनके पुराने वाली बातों पे। पुराने वाली बातों पे मतलब जेसिका की दीदी की व्लॉग जो आ रहे हैं ना, उनकी बातों पे। और हम एक और बात करेंगे सुमित भैया के बारे में। आज तो मैं बात करके रहूंगी सुमित भैया के बारे में, और पहले मैं सुमित भैया के बारे में ही बातें करती हूँ। मुझे एक बात बताइए भैया जी, दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं जो कि गरीब घर से आती हैं, जो शायद विडो होंगी, है ना। आपको नेहा दीदी से ही क्यों शादी करनी है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना। नेहा दीदी सीधी थी हमारी भी नज़र में, तब हमें बहुत अच्छा लग रहा था आप शादी कर रहे थे। बट आप जब जान रहे हो कि वो बैक पे आप ही को अब्यूज़ कर रही हैं, आप ही को वो गाली दे रही हैं, तो आप जानबूझ के इतने महान क्यों बन रहे हैं भैया? क्यों आप बन रहे हैं इतने महान? आप लोगों ने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें शादी करनी या नहीं करनी है, जबकि इतनी चीज़ें आपने देख ली। आपने ये तो देख लिया ना कि भाई वो लड़की गलत है, वो बैक में मतलब बैक बिचिंग करके हमें अब्यूज करती है। एंड देन आपने वो लीक वाले मैसेज भी देख लिए। अब आप सामने वाले का कौन सा साइड सुनना चाहते हो, और ऐसा कौन सा साइड है जो अभी तक आ ही नहीं पा रहा है? बात ये है ना कि आपको भी मैनिपुलेट कर दिया गया है, आप हो चुके हो कहीं ना कहीं नेहा की तरफ। और ये सब चीज़ें जो आप बात करते हो ना, ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। मैं आपके ऊपर व्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं सच में बताऊँ तो मैं ना कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको लेकर के, ना अच्छे में ना बुरे में। तो मैं ना आपको मतलब इसलिए मैं नहीं ले आ पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है, बट आपके साथ गलत हो गया है ना, देन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अब आप ये देख रहे हो कि एक लड़की के साथ इज्जत के साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो मैं तो शादी करूंगा। बट जब वो इंसान अच्छा होता तो आप ज़रूर करते, हम भी अप्रिसिएट करते। बट हम ऐसे इंसान को कैसे अप्रिसिएट कर सकते हैं जो इंसान ने समाज को एक कलंकित और गंदा कर दिया हो, जो अपने ही घर पे अपने ही लोगों के लिए चार चीज़ें ने। शादी किस लिए होती हैं? हम कोई चीज़ें भुला देते हैं, अच्छी बात है ना। कोई चीज़ें आपकी ऐसी रही हो जो भूलने लायक हो तो इंसान जरूर भुला दे। बट आप एक बात, ये पता है मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि एक लड़की की लाइफ है, आगे बढ़ना चाहती है ना। तो चलो अच्छी बात है, बढ़ जाओ, बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाओ। हम लोग भी अप्रिसिएट कर रहे थे कि विडो थी भाई, आगे अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वो इंसान है जो शादी कर रहा है। बट अभी अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये इतनी महानता आप क्यों कर रहे हैं ना, ये मतलब मुझे नहीं डाइजेस्ट हो। और किसी को हो रहा हो, बट ये महानता मुझे अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना। नेहा से कोई और शादी कर ले, वो एक बार समझ में आता है कि चलो भाई उसके रहत पे ही चीजें नहीं, आपके रहत पे ही चीजें हो गई है ना। आप तो ये सारी चीजें जान रहे हो, और सिंपैथी देने के लिए तो बहुत है। अगर आपको व्लॉगिंग सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, इतना फर्क नहीं रखता है, तो आपके लिए तो बहुत हजारों लड़कियां हैं। आपको इन्हीं के साथ ही चीज़ें क्यों करनी है जो समाज में बिल्कुल, जिनका कहीं नाम, इतना भी नाम कुछ बचा ना हो? आपको वही क्यों चाहिए? चलिए, ये बातें हो गई, और बाकी मैं आपके बारे में अभी कोई ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। और अब बातें करते हैं जेसिका दीदी के बारे में, जो कि हैं जिन्होंने क्रिएट करवाया दीदी जी का चैनल। दीदी जी इतनी अटेंशन की भूखी हैं कि किसी के घर पे भी जाके नाराज हो जाती हैं। दीदी जी बोलती हैं कि आपने क्रिएटर्स से कैसे बातें कर ली, आपको मैंने मना किया था, तुझे मैंने मना किया था ना, तूने कैसे बातें कर ली? एंड तू तो सबको माँ बनाती फिरती है। ये गई थी दिल्ली में कहीं पे, कोई ब्लॉगिंग वाला चैनल था या किसी के यहाँ भी, उन्होंने खाना खाया था, तो उन्होंने बोला कि आपका हाथ मतलब आप बिल्कुल माँ जैसी हैं, आप खाना मतलब बहुत अच्छा बनाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और नेहा की मदर को भी माँ बोलती थी। उन्होंने वो ब्लॉग अपलोड कर दिया, और जब अपलोड कर दिया तो 10 डेज दीदी जी ने फोन नहीं उठाया था जेसिका दी का। एंड 10वें दिन उन्होंने जब बात किया तो बताया कि तू तो सबको माँ बनाती रहती है। जिस जिस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ ना, ऐसे करके जितने क्रिएटर्स हैं सब ने यही टोन नेहा का बताया है। वो चाहे आप सचिन मनीषा का टॉपिक ले लीजिए, सरिता दीदी का ले लीजिए, आप मीशू का ले लीजिए, नीतू का ले लीजिए, किसी को भी आप पिक करके उठा करके आप बोल दीजिए, सब यही चीज़ें बोल रहे हैं इनके बारे में।
मैं इनका जो मैटर अभी चल रहा है उस मैटर पे मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो जेसिका दी ने पिछले लास्ट 3 ईयर की अपनी चीज़ें बता रही हैं। मैं बात कर रही हूँ जो सरिता दीदी ने बताई है। मैं बात कर रही हूँ जो नीतू दीदी ने बताई है। तो कोई भी ये चीज़ मत बोलना कि हाँ भाई मैं एक लेडी को बदनाम कर रही हूँ या कोई भी चीज़। मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ किसी को। एक लड़की है जो कि अपने फ्रेंड्स को ही मतलब चीज़ें गलत करती हैं और बोलती हैं कि तुम ऐसा क्यों की। क्रिएटर्स से जहाँ उनकी बातें नहीं हो रही हैं, है ना, जेसिका दी के पास मिस कॉल आया, उन्होंने कॉल कर दिया तो उन्होंने बताया भी सामने से कि मेरी बात हुई, तो उस पर भी तूने कैसे बात किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने सॉरी बोला नेहा को जब आंटी और वो माँ वाली बात हुई, खाना बनाने वाली। सेकंड टाइम उन्होंने सॉरी बोला जब ये क्रिएटर्स वाली बात हुई। थर्ड टाइम उन्होंने कब सॉरी बोला, जब जेसिका दीदी का बर्थडे था। उन्होंने 1 मंथ के लिए, मतलब 1 मंथ के लिए तो पहले नहीं कि पहले तुम आ जाओ मेरे बर्थडे पे, उन्होंने बोला मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है तो मैं नहीं ट्रेन कर पाऊंगी बुक, है ना। तो उन्होंने अपनी 2 टिकट तो बुक कराई थी, साथ में कज़न की भी टिकट बुक कराई। तो वो 4 लोग उनके मुंबई घर पे गए। जब वहाँ पे वो घर पे गए तो फिर कुछ दिन अपना मतलब साथ में चल रहा था, फुल्की खाने जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, सारी चीज़ें होती थी, रील्स बनती थी। और फिर उसके बाद उनके 2 भाई चले आए थे, बस एक सबसे छोटा वाला कज़न नेहा के साथ था और नेहा थी। तो एक दिन क्या हुआ कि खाना वाना खिला करके अपना आराम कर रहे थे। एंड जेसिका दी थी उस दिन उनको जीएसटी फाइल करनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी दिन होनी थी। जब नोटिस आ जाती है तो भाई ज़रूरी होता है वनडे में करना। तो क्या हुआ कि इनको उन्होंने पूछा नहीं, फिर शाम हो गई, फिर वो अपने रूम में थी, खाना वाना खाएं, ये थोड़ा बात करने गई बट वो बात नहीं की, मुझे सोना है। देन नेक्स्ट डे जब इन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्यों नाराज हो, तो बताया कि तू मुझे इग्नोर कर रही है, तू ये तू वो। इनके बात करने का तरीका जो है ना वो बहुत वियर्ड, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है भाई। और फिर ये नेक्स्ट डे इनके हस्बैंड को दुबई जाना था, ये लोग फार्म हाउस में शायद थे अपने मतलब जो भी जेसिका दी के हस्बैंड का मतलब या इनका खुद का अपना फार्म हाउस था, वहाँ पे ये और नेहा थे। जब जेसिका दी के हस्बैंड को जाना था दुबई तब ये लोग आए और नेक्स्ट डे ही इनकी भोपाल की अपनी, जहाँ भोपाल की या एक और जगह ये बता रहे थे जहाँ पे ये पहले रहती थी, तो वहाँ की टिकट थी। और जेसिका दीदी ने इनकी इतनी मदद की कि दिवाली के समय में इनके चाचा ने, इनकी मम्मी ने पैसे मांगे, एक बार इन्होंने पैसा दिया, फिर सेकंड टाइम भी मांगा गया। इनके भाई की नौकरी लगवाई अपनी, मतलब कंसल्टेंसी जो इनकी कंपनी है वहाँ पे इन्होंने लगवाया। स्कूटी भी ये इन लोगों ने दिया उनको क्योंकि स्कूटी नहीं थी। और फिर उसके बाद क्या नाम है, मतलब पेट्रोल भी। जेसिका दी वो है, जेसिका दी वो लेडी है जिन्होंने समझ लो कि अगर आज नेहा कहीं खड़ी है तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ, यूट्यूब पे अगर कहीं खड़ी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न बनती है जेसिका दी। और आपने क्या किया, आपने उसी को जड़ से हटा दिया, आपने उसी को टारगेट कर लिया, आपने उसी को बोल दिया कि आपने चैनल हैक किया है, जिसपे आप इतना यकीन कर रही थी कि आपने मेल आईडी पासवर्ड आपने उनको दे दिया था और आप उन्हीं को बोल रही हैं। उन्हीं ने ही तो आपको खड़ा किया, उन्हीं की वजह से तो आपको यूट्यूब की पेमेंट आई। और आप सबको ये चीज़ें क्यों, आप इतने अटेंशन सीकर आप हो क्यों आपको सबकी अटेंशन चाहिए? आपके पास पैसा है, पावर है, सारी चीज़ें हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाओ ना। आपको क्यों देखना है दूसरों को और क्यों किसी को रोकना है कि कोई कहीं ना बात करे? आपको नहीं बात करनी, आप सामने वाले भी बंदे से मत बात करो, है ना। आप कौन हो जो आप बोल देते हो कि भाई तुम इससे मत बात करो? और कहीं ना कहीं सचिन जो सबसे दूर हुआ है ना, वो उसके सबसे बड़े रीज़न आप हो, सबसे बड़े रीज़न आप हो। तो ये सब चीज़ें ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार उसी को क्यों गलत समझा जा रहा है, वही क्यों गलत, तो आप लोग मुझे रिप्लाई करो कि हम एक मैटर को बिल्कुल छोड़ देते हैं बट ये बाकी सारे मैटर में भी तो ये लेडी गलत निकल के आ रही है ना। मतलब ये इस तरीके से इस हद तक गलत कर रही हैं और फिर उसके बाद बोलती है कि मैं अपना साइड लेकर के आऊंगी। हमें नहीं देखना आपका साइड, आपका क्योंकि कोई साइड है ही नहीं, कोई साइड नहीं है आपका। आप बस आओगे, जो नहीं बोलनी चाहिए वही बातें आप बोलते हो, जिसका कोई जो मुद्दे से लेना देना होता ही नहीं है, आप वो बातें बोल के चले जाते हो। आप जो चीज़ें गलत है वो गलत है, उसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं? आपको बस ये बोलना है, आप स्क्रिप्ट लिख करके मत लाना प्लीज। मैं यही चीज़ें बोलूँगी। बाकी रही अब अगली बार अगर जेसिका दी भाई कल आएगा ही उनका कोई ना कोई ब्लॉग, अभी तक सरिता दीदी का कोई ब्लॉग नहीं आया, तो जब आता है तो हम ज़रूर आपसे बात करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें होंगी। बाकी
जिस तरीके से ये मैनिपुलेट कर रही है ना सारी चीज़ों को, ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। और नेहा दीदी प्लीज़ आप बचिए इन सब चीज़ों से, अपने आप को संभालिए। और ठीक है, जो हुआ वो हुआ, सॉरी बोलिए सबको और अपनी लाइफ स्टार्ट करिए। और उस पर जस्टिफाई कुछ भी मत दीजिए, बस एक बार सॉरी बोलिए और सबको बोल दीजिए। और उसके बाद से अपने डेली ब्लॉग लेकर के आइए। हो गया जो हो गया था, हमें भी इतना नहीं देखना है, हमें भी इतना नहीं जानना है। कोई भी मैटर एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, 10 दिन नहीं अच्छे लगते हैं। अब आप एक हफ्ते बाद जो मैटर पहले उठ चुका है 1 वीक पहले, एंड आप अभी लेकर के आ रहे हो, तो क्या ही उसका मतलब होगा जब आप 10 बातें अपनी कान में सुन ही लोगे तो, है ना, तो कोई सेंस नहीं रह जाएगा। सो इसके लिए प्लीज़ आप लोग अब मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइज, बाय बाय।